कि जिन हायर जुडिशरी के जजों के ऊपर पूरे देश की न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है, उनके चुनने की प्रक्रिया तो और सबसे ज्यादा सुदृढ़ और पारदर्शी होनी चाहिए। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश के न्याय सिस्टम की जड़ों को छूता है। टॉपिक है, भारत में हायर जुडिशरी में भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होती, जबकि एक चपरासी की पोस्ट पर भी किसी को बिना परीक्षा के भर्ती नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में यह कितना अजीब और कितना नुकसानदायक है, क्योंकि अगर हायर जुडिशरी में भी सिलेक्शन एग्जाम से होगा तो देश का कोई भी पात्र सदस्य वहां जाने की कोशिश और उसका विश्वास कर सकता है, मगर इस कॉलेजियम सिस्टम से तो आम पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई बहुत विद्वान व्यक्ति भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि वह भी अपनी योग्यता के बल पर हायर जुडिशरी में जा सकता है। जब इस सिस्टम में इतनी खामियां हैं तो इसको बदलवाना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही देश की असली मालिक होती है। तो जनता को इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि हायर जुडिशरी में भर्ती परीक्षा से हो और देश को योग्य जज मिल सकें। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक बैंक में चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आवेदन नोटिफिकेशन, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, फिर मेरिट लिस्ट भी आदि सब कुछ होता है। लेकिन वहीं देश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कोई आवेदन नोटिफिकेशन नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं और कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं, सिर्फ सिफारिशें। क्या ये उचित लगता है? आज की इस वीडियो में हम तथ्यों के साथ इसकी गहराई में जाएंगे, रोचक कहानियां सुनाएंगे और लॉजिकल तरीके से इसका निष्कर्ष निकालेंगे। अगर आपको न्याय व्यवस्था में रुचि है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान सिस्टम की व्याख्या कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भारत में हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कैसे चुने जाते हैं। यह कॉलेजियम सिस्टम से होता है। कॉलेजियम क्या है? यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ सीनियर जजों का एक ग्रुप होता है जो जजों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। सरकार को ये सिफारिशें माननी होती हैं। यह सिस्टम आया कहां से? संविधान में मूल रूप से लिखा गया था कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और मुख्य न्यायाधीश व कार्यपालिका से सलाह लेकर। लेकिन 1980-90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों से यह मामला बदल गया। पहले जजेस केस 1981 में कार्यपालिका की प्रधानता थी, फिर सेकंड जजेस केस 1993 में कॉलेजियम आया, जहां जुडिशरी की प्रधानता हो गई। थर्ड जजेस केस 1998 ने इसे और मजबूत किया। इसमें रोचक बात यह है कि कल्पना कीजिए एक क्लब जहां कुछ सदस्य खुद नए सदस्य चुनते हों, बिना किसी बाहरी परीक्षा या किसी चेक के। यही कॉलेजियम है। कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मेरिट लिस्ट नहीं, सिर्फ अनुभव, रेपुटेशन और सिफारिश पर। जबकि लोअर जुडिशरी में जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम से भर्ती होती है। यहां तक कि चपरासी या क्लर्क के लिए भी लिखित टेस्ट और बाकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उदाहरण 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन अक्सर वैकेंसी खाली रहती हैं क्योंकि प्रक्रिया धीमी है। क्या यह सिस्टम सही है? आगे देखते हैं। तुलना और आलोचना और लोकतंत्र में नुकसान। अब तुलना करें। एक चपरासी की भी भर्ती विज्ञापन, आवेदन, लिखित परीक्षा, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट, पारदर्शी, योग्यता आधारित। लेकिन हायर जुडिशरी में जजेस कोई पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं, कोई ओपन एग्जाम नहीं, सिर्फ बंद कमरे में फैसले। यहां चपरासी और जज की तुलना इस लिहाज से की गई है कि जिन हायर जुडिशरी के जजों के ऊपर
पूरे देश की न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है, उनके चुनने की प्रक्रिया तो और सबसे ज्यादा सुदृढ़ और पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे आम जनता को लगे कि जो हमें न्याय देने वाले हैं वे कठिन परीक्षा पास करके उस सीट तक पहुंचे हैं, यानी कि वो वास्तव में विद्वान हैं। उससे भी जनता को गर्व महसूस होगा। आलोचना में इसका पहला यह है कि अपारदर्शिता, कोई रिकॉर्ड नहीं कि क्यों किसी को चुना गया या क्यों किसी को रिजेक्ट किया गया। दूसरा, नेपोटिज्म, रिश्तेदारों को फायदा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई जजों के रिश्तेदार जज बने हैं। और तीसरा है विविधता की कमी, महिलाएं, SC ST OBC का प्रतिनिधित्व तो न के बराबर। चौथा, चुनने में देरी, लाखों केस पेंडिंग क्योंकि जज कम है। लोकतंत्र में इसका नुकसान, लोकतंत्र का आधार है समानता और जवाबदेही। अगर जज गलत चुने गए तो न्याय पक्षपाती हो सकता है। उदाहरणतः कुछ केसों में आरोप लगे कि जजों ने राजनीतिक प्रभाव से फैसले दिए, जिसमें राम मंदिर का फैसला चर्चित रहा, जिसमें पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने एक सभा में बोलते हुए राम मंदिर के फैसले को भगवान राम की प्रेरणा से लिखा बतला दिया था, जबकि भारत की न्याय व्यवस्था तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला करने की व्यवस्था देती है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि DY चंद्रचूड़ के पिता भी CJI रहे हैं और यह भी कॉलेजियम की ही देन है। इससे जनता का विश्वास कम होता है। रोचक एनालॉजी, जैसे एक कंपनी जहां CEO खुद अपने उत्तराधिकारी चुनता है बिना शेयर होल्डर्स की वोटिंग के, क्या वो कंपनी लंबे समय तक चलेगी? नहीं ना। वैसे ही जुडिशरी में यह सिस्टम लोकतंत्र को कमजोर करता है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता और उसकी मेरिट भी। तथ्य, 2025 तक 8,630 शिकायतें जजों के खिलाफ आई, लेकिन कोई एक्शन डिटेल नहीं। क्या ये नुकसानदायक नहीं है? ऐतिहासिक उदाहरण और वैश्विक तुलना। दोस्तों, इतिहास से सीखें। 2014 में NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाया गया, जो एक कमीशन था जिसमें CJI, 2 सीनियर जज, लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन की व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य था पारदर्शिता बढ़ाना। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और कहा कि ये जुडिशरी की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस चलमेश्वर ने इसमें असहमति जताई और उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम अपारदर्शी है। वैश्विक तुलना, अमेरिका में जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, सीनेट यानी कि वहां की संसद उनको कंफर्म करती है। यूके में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होता है, जहां परीक्षा और इंटरव्यू होते हैं, लेकिन भारत में नहीं। क्यों? रोचक कहानी, एक जज जिन्होंने नेपोटिज्म का आरोप लगाया, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। इसमें सुधार के विकल्प क्या हैं? परीक्षा कैसे लागू हो? अब समाधान, यूजर ने कहा परीक्षा से भर्ती। तथ्य, सरकार ने 2023 में कहा कि हाई कोर्ट जजों के लिए कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS का प्रस्ताव है, जो IAS जैसी परीक्षा से जज चुन सकता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसका समर्थन किया था। प्रस्तावित मॉडल, हायर जुडिशरी के लिए एक केंद्रीय परीक्षा जिसमें लॉ एथिक्स, जनरल नॉलेज टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, बाकी परीक्षाओं जैसा ही जो निचली अदालतों में है, ऊपर भी लागू करें। उसके फायदे क्या होंगे? योग्यता आधारित विविधता बढ़ेगी, नेपोटिज्म कम होगा। अब इसके लिए जनता क्या करे? जागरूकता अभियान चलाएं, सोशल मीडिया पर डिस्कस, पिटीशन साइन करें, MP से बात करें, प्राइवेट मेंबर बिल जैसे प्रयासों का समर्थन करें जो विविधता मांगते हैं, और #एग्जाम फॉर जजेस जैसे कैंपेन चलाएं। संवैधानिक संशोधन के लिए दबाव बनाएं। अब आते हैं लॉजिकल कंक्लूजन पर। दोस्तों, लॉजिकल रूप से देखें तो स्वतंत्र जुडिशियरी लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन अपारदर्शी सिस्टम से ये कमजोर होती है। लक्ष्यों से साफ है कि कॉलेजियम में समस्याएं हैं। नेपोटिज्म, देरी, विविधता की कमी, परीक्षा आधारित सिस्टम जैसे AIJS बैलेंस ला सकता है।
स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन जवाबदेही बढ़ेगी। निष्कर्ष, ये नुकसानदायक है क्योंकि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए और जज चुनने की प्रक्रिया भी। जनता को एकजुट होकर सुधार मांगना चाहिए, अभियान, वोट और जागरूकता से। अगर हम चुप रहे तो सिस्टम नहीं बदलेगा। क्या आप तैयार हैं बदलाव के लिए? कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।